अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज का इस्लाम का पैगाम कुरान हकीम में इरशाद बारी ताला है, ये दुनिया की ज़िंदगी आखिरत की खेती है। इस दुनिया में फलों को किलो के हिसाब से तोला जाता है, जवाहरात को किरात के हिसाब से तोला जाता है और इसी तरह सोने को ग्राम के हिसाब से तोला जाता है, जबकि लोहे को टनों के हिसाब से तोला जाता है। मगर कुरान हकीम की सूरह ज़िलज़ाल में बताया गया है कि रोज़ क़यामत इंसान की नेकियों को ज़र्रात के हिसाब से तोला जाएगा, ताकि अहले ईमान को एक ज़र्रे के बराबर भी नेकी का अजर अता किया जा सके। सूरह ज़िलज़ाल में इरशाद है कि जिसका तर्जुमा है, जो ज़र्रा बराबर भी नेकी करेगा तो वो उसको पालेगा, और जो ज़र्रा बराबर भी बुराई करेगा तब वो भी उसको पालेगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम किसी भी नेकी को हक़ीर ना समझें और ना किसी गुनाह को छोटा जानें। ये भी सब जानते हैं हमारे मुशाहिदे में कितने लोग कुरान और हदीस पर अमल करते हैं, कितने लोग नबी की सुन्नतों पर अमल करते हैं। आज अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात तो सब करते हैं, बट उनके बताए हुए तरीक़ों पर चलने वाले बहुत कम हैं। और इसकी सबसे अहम वजह है कि हम दुनियावी चीज़ों के पीछे भागने लगे हैं और दुनियावी चीज़ों को पाने के लिए अपने दीन में आसानियाँ तलाश करने लगे हैं। जैसे अपनी दुआ कबूलियत की उम्मीद भी एक SMS फॉरवर्ड करने से रखते हैं। जैसे एक माहौल सा बन गया है, ये मैसेज अभी 10 लोगों को या ग्रुप में शेयर कीजिए, आपकी मुराद पूरी हो जाएगी। अगर किसी की मनपसंद शादी नहीं हो रही है तो उसके लिए वीडियो देखते हैं कि ये अमल कर लो, लड़की का बाप घुटनों के बल चलकर आपके पास आएगा। ये अमल सिर्फ सुन लो, ख़त्म होने से पहले आपका महबूब आपकी बाहों में होगा। रात के वक्त ये अमल कर लो तो फरिश्ते सुबह होने से पहले 5 लाख लेकर आपके पास आएंगे। इस तरीके के मैसेज, इस तरीके के वीडियोस हमारे मुशाहिदे में घूम रहे हैं। क्या आज हमारा ईमान इतना कमज़ोर हो चुका है कि हमारी दुआ भी एक SMS फॉरवर्ड करने से कबूल होगी? क्या ये हमारे नबी के तरीक़े हैं? क्या वाकई हम नबी के चाहने वाले हैं? क्या हम वाकई अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे उम्मती हैं? हमारे नबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये तरीक़ा बताया है। का जो तरीक़ा है वो ये है होता है। एक हदीस का मफ़हूम है कि एक नाबीना सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर होते हैं और फरमाते हैं कि ऐ अल्लाह के रसूल, आप मेरे लिए दुआ कीजिए कि मेरी आँखों की रोशनी आ जाए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तुम्हारे हक़ में बेहतर है कि तुम सब्र करो। लेकिन वो ज़िद करने लगते हैं और फिर कहते हैं कि आप मेरे लिए दुआ कीजिए। तब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको दुआ सिखाते हैं और कहते हैं, तुम घर जाकर 2 रकात नमाज अदा करो और ये दुआ करो, मैं भी दुआ करूँगा। और वो ऐसा ही करते हैं, तब जाकर उनकी आंखों की रोशनी वापस आ जाती है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा है अल्लाह की हिकमत और रहनुमाई तलब करने का, और उन्होंने दुआ को ही अपना हथियार बनाया और वही दुआ करने के लिए नबी अकरम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को बताया। हमें दुनियावी चीज़ों की नहीं बल्कि खूबियों की ज़रूरत है, जैसे ईमान की, इखलास की और अखलाक की। सितम ज़रीफ़ी की बात तो ये है कि हमारा ईमान इतना कमज़ोर हो चुका है कि हम ऐसे लोगों पर यकीन करने लगे हैं जिसकी तादाद भी बढ़ती जा रही है। और इसी मौजूदा वक्त के लिए नबी करीम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है, एक वक्त वो आएगा जब कुरान और हदीस तालों में बंद हो जाएंगी। आलिम और उलेमाओं, मज़हब के जानकारों को भुलाकर ऐसे लोगों पर अमल किया जाएगा जो कौम को सिर्फ गुमराह की तरफ ले जाएंगे, शिर्क की तरफ ले जाएंगे, और ऐसे लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा होगी। और हम ये भी भूल चुके हैं कि हम किस नबी के उम्मती हैं, जिसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान हकीम में इरशाद फरमाता है कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए नबी, हमने तुम्हें सारी कायनात पर, पूरी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा है। तो नबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के लिए रहमत है। हमने उनकी सुन्नतों को छोड़कर किन आसानियों को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया है, यह गौर करने वाली बात है। जिस नबी पर कुरान नाजिल हुआ और जिस नबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हमें कुरान और हदीस मिली, आज हम उन्हीं की सुन्नतों को भुलाते जा रहे हैं। अगर हमें कोई फ़ैसला करना है या कोई काम का आगाज़ करना है तो हमें उसके लिए अल्लाह की रहनुमाई और हिकमत तलब करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ही जानता है कि हमारे लिए क्या बेहतर है। और अल्लाह की रहनुमाई और हिकमत तलब करने के लिए ही नबी करीम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीक़ा है वो दुआए इस्तिखारा है, जो अपने नबी की सबसे अहम सुन्नत है। एक हदीस का मफ़हूम है कि नबी करीम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हों को दुआए इस्तिखारा को ऐसे सिखाते थे जैसे उन्हें नमाज की सूरतें सिखाते थे। सितम ज़रीफ़ी की बात तो देखिए कि आज हम उन सुन्नतों को भूल कर किस गुमराही के रास्ते पर आ गए हैं। अगर वाकई में आप एक कामयाब ज़िंदगी चाहते हैं, दुनिया में भी और आखिरत में भी, तो अपने प्यारे नबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों को अपनी ज़िंदगी में शामिल कीजिए, उनकी सुन्नतों को अपनी ज़िंदगी में शामिल कीजिए।
آپ کی کامیاب زندگی تب ہوگی جب آپ کا رب آپ سے راضی ہوگا. اور آپ کا رب کیسے راضی ہوگا؟ جب آپ کی زندگی نبی اکرم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر ہوگی، ان کی سنتوں پر ہوگی. بس اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہر مومن کو صحیح دین سمجھنے کی ہدایت دے اور دین میں آسانیاں تلاشنے کے بجائے لوگوں میں آسانیاں بانٹنے کی توفیق دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے اور ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو اس کو شیئر کیجیے گا. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ہیلو، ویڈیو کیسے لگا؟ اچھا لگا لائک کریے تو شیئر کریے، سبسکرائب ضرور کریے. اللہ حافظ.